दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। सुमित्रा अपने बेटे विहान की शादी बड़े धूमधाम से हिमांशी नाम की लड़की से करती है। नाचते गाते बारात दुल्हन को लेकर वापस लौटती है। घर आते ही सुमित्रा अपनी बहू को गृह प्रवेश के लिए दाएं पैर से कलश गिराने को कहती है। तभी उसकी नजर हिमांशी के पैर पर जाती है तो वो देखती है कि दुल्हन के जोड़े में सजी धजी हिमांशी ने पैरों में चप्पल पहनी है। बहू तो अपने ससुराल में इन चप्पलों में आई है। हाँ, ये चप्पल। ओ नो, शादी की जल्दी के चक्कर में लगता है मैं जूतियों की जगह ये चप्पल पहन आई। यार तुम लड़कियां तो अपने फैशन को लेकर कितना कुछ करती हो, फिर शादी वाले दिन चप्पल में ससुराल कैसे चली आई? वो लगता है मेरी शादी वाली जूतियाँ मंडप के बाहर ही रह गई होंगी। अब विदाई के समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया तो जो मिला पहन आई। बताओ, मिला भी तो क्या ये पुरानी चप्पल? रास्ते में किसी की नजर पड़ जाती तो? नजर पड़ी तो नहीं ना सासू माँ, आप तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे चप्पल नहीं मैं नंगे पैर ही ससुराल चली आई। अभी कलश को गिराऊं कि नहीं? हाँ, लेकिन ये चप्पल उतार कर। तभी दोनों गृह प्रवेश की रस्म को पूरी करके अंदर आते हैं। समय बीतता है। एक रोज जब विहान नाश्ता लेने किचन में आता है तो देखता है कि हिमांशी किचन में भी चप्पल पहनकर ही काम कर रही है। हिमांशी, तुम किचन में भी चप्पल पहनकर आ गई? हाँ तो क्या हुआ, ये रसोई है, मंदिर नहीं जहाँ चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। अरे तो घर में कौन चप्पल पहनकर घूमता है? तुम्हारी पत्नी, वो विहान। मुझे ऐसे खाली पैर अच्छा नहीं लगता, मुझे इन चप्पलों की आदत सी है। आदत का तो पता नहीं बहू, लेकिन इस चप्पल से तुझे लगाव बड़ा है, तभी तो ससुराल में भी चप्पल में ही आ गई। अभी आप फिर वही बात लेकर बैठ गई सासू माँ। नाश्ता बन गया है, आप दोनों बाहर जाकर बैठिए। तभी दोनों रसोई से बाहर चले जाते हैं और हिमांशी अपने कामों में लग जाती है। हिमांशी को चप्पल पहनने की ऐसी आदत थी कि वो कितने ही बढ़िया कपड़े पहन ले, लेकिन वो पैरों में जूती या सैंडल की जगह रोजमर्रा में पहने जाने वाली चप्पल ही पहना करती। एक रोज वो अपनी सास के साथ पड़ोस की एक पार्टी में जाने के लिए बढ़िया जरी वाली साड़ी पहनकर अच्छे से मेकअप करके तैयार होती है, लेकिन अपनी आदत अनुसार चप्पल पहने पार्टी में पहुंच जाती है। सारे पड़ोसी हिमांशी के पैरों की तरफ घूर रहे होते हैं। तभी उसकी पड़ोसन सरिता आकर कहती है, वाह सुमित्रा की बहू, साड़ी तो बड़ी टिप टॉप पहनी है, कहाँ से ली? ली नहीं है, मैंने बहू को मुंह दिखाई में दी थी सरिता। चांदनी चौक से लेकर आई थी, खास बहू के लिए। हाँ सुमित्रा, तो उसी बाजार से अपनी बहू के लिए एक सैंडल भी खरीद लेती। ऐसी बढ़िया सी साड़ी के साथ चप्पल पहनना अच्छा लगता है क्या? और नहीं थी तो मुझसे मांग लेती, मैं अपनी बहू की 7-8 जोड़ी हील में से एक तेरी बहू को दे देती। वो क्या है ना आंटी, हमें दूसरों से चीजें मांगने की आदत नहीं है आपकी तरह। हाँ, तभी तो पार्टी में चप्पल पहनकर अपनी सास की जग हसाई कराने चली आई। आपको ज्यादा। चुप हो जा बहू और चल यहाँ से। तभी सुमित्रा गुस्से में वहाँ से घर लौट आती है और हिमांशी भी उसके पीछे आती है। कुछ देर में घर पहुंचकर सुमित्रा चुपचाप अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी हॉल में बैठा विहान उसे टोकते हुए कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गयी? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी इस चप्पल वाली बीवी से पूछ, जो हर जगह ना माहौल देखती है ना कुछ, बस चप्पल धारण किए निकल पड़ती है। हाँ तो चप्पल पहनकर पार्टी में गई तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह नहीं किया बहू, लेकिन कभी तो इस चप्पल को छोड़कर कोई सैंडल या कभी कुछ और जूती वूती पहन लिया कर। सासू माँ, मुझसे नहीं पहनी जाती ये सैंडल, कितना टक टक बजती है, एड़ियाँ दर्द हो जाती हैं इसमें, और जूती में मेरे पंजे दबते हैं, इसलिए मुझे ये चप्पलें ही आरामदायक लगती हैं। और फिर मुझे शो ऑफ करने का इतना शौक नहीं है। अरे तो हमेशा कौन पहनने को कह रहा है? कभी कभी पहनने में क्या बुराई है? छोड़ो ना माँ, अब वो चप्पल में कंफर्ट फील करती है तो ठीक है, अब एक चप्पल पहनने को लेकर क्या बहस करना। हाँ, कर ले अपनी चप्पल वाली की तरफदारी, इसके कारण शर्मिंदा तो मैं होकर आई हूँ ना। इतना कहकर सुमित्रा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। सुमित्रा अपनी चप्पल पहनने वाली बहू की हर जगह चप्पल पहनने की आदत को खत्म करने के लिए उसकी एक चप्पल ही कचरे में फेंक देती है। शाम के समय सुमित्रा हिमांशी को दूसरी बड़ी सी चप्पल पहने
बाजार जाते हुए देखकर कहती है। अरे बहू, ये अपने पैरों से बड़ी चप्पल पहनकर कहाँ चल पड़ी? सासू माँ, मार्केट जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी चप्पलें घर में कहीं मिल ही नहीं रही तो मैंने इनकी पहन ली। अरे इतनी बड़ी चप्पल पहनकर जाएगी तो कहीं चलते चलते गिर ना पड़ियो। सासू माँ, ये चप्पलें हैं, हील्स नहीं, जिसमें लड़खड़ा कर गिरने का खतरा होता हो। मैं संभाल लूंगी। हाँ क्यों नहीं, चप्पल पहनने का इतना अनुभव जो है तुझे, निकल अब। बताओ, इसकी चप्पल कचरे में क्या फेंक दी? इसने तो अपने पति की ही चप्पल पहन ली। अभी क्या घर वालों की चप्पलें भी कचरे में डालूं? सुमित्रा खुद से बोलती रह जाती है और हिमांशी मार्केट के लिए निकल जाती है। अगले दिन हिमांशी विहान के साथ घूमने जाने का प्लान बनाती है और अपनी सास से पूछकर बढ़िया से शॉर्ट ड्रेस में तैयार होती है। तभी उसकी पड़ोसन सरिता वहाँ मिठाई ले आती है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, मुंह मीठा कर। क्या बात है आंटी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे वो मेरे विक्की ने फुटवेयर की दुकान खोली है ना, तो उसी की खुशी में। सुमित्रा, अपनी बहू को वहीं भेज दिया करियो चप्पल लेने। चप्पल में कई फैंसी आइटम रखे हैं उसने अपनी दुकान में। चलिए, अच्छा है, इस बार आप कुछ मांगने तो नहीं आई। वैसे बहू, तू कहाँ हीरोइन बनकर जा रही है? मैं हीरोइन लग रही हूँ सच में आंटी? हाँ बिल्कुल, लेकिन खाली कपड़ों से। पैरों की चप्पल से तो छोड़, क्या ही बोलूं, चलती हूँ। सरिता वहाँ से चली जाती है। तभी विहान भी हिमांशी को चप्पल बदलने के लिए कहता है। हिमांशी यार, हम घूमने जा रहे हैं, गली में टहलने नहीं। तुम चप्पल की जगह जूते पहन लो ना, इस ड्रेस पर तो अच्छे भी लगेंगे वो। जूते, वो भी इतनी गर्मी में? पागल हो गए हो क्या? मेरे पैर तो पसीने से ही भीग जाएंगे। तुम्हें मुझे ले जाना है तो इन्हीं चप्पलों में ले जाना होगा। तो ठीक है, फिर बैठो घर में चप्पल पहने। अरे अरे, ये तो सीरियस ही हो गए। विहान, सुनो ना। विहान हिमांशी की बात सुने बिना ही कमरे में चला जाता है। समय बीतता है और हिमांशी का बर्थडे आता है। माँ बेटी मिलकर हिमांशी के बर्थडे की तैयारियां करते हैं और पूरा घर सजाते हैं। केक लाते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। कुछ ही देर में हिमांशी केक कट करती है तो विहान उसे गिफ्ट देता है, जिससे हिमांशी बहुत एक्साइटमेंट में खोलती है। लेकिन गिफ्ट देखकर वो सड़ा सा मुंह बनाकर कहती है, चप्पल? बर्थडे गिफ्ट में चप्पल? हाँ, तुम्हें चप्पल पहनना ही तो अच्छा लगता है और बहुत सोचने के बाद मैंने ये चप्पल गिफ्ट करने का सोचा। तू भी चप्पल लाया है? बता, मैं भी बहू के लिए नई चप्पल लाई हूँ। सासू माँ, जन्मदिन पर चप्पल कौन गिफ्ट करता है? अब तू ही सारा दिन चप्पल चप्पल करती है, सैंडल नहीं, जूती नहीं, यहाँ तक कि कोई जूते भी नहीं पसंद तुझे, तो बस मैंने भी चप्पल ही ले ली। ये थोड़ी सी फैंसी है, बाहर भी पहन कर जा सकती है तू। अब बस भी करो आप लोग। कुछ दिन पहले जब आप चप्पल की वजह से मुझे घुमाने नहीं ले गए थे, मैं तभी समझ गई थी कि अब से हर जगह चप्पल नहीं पहनूंगी। इसलिए मैंने अपने लिए ऑनलाइन कुछ सैंडल्स भी मंगवा ली हैं। अब तो ये चप्पलें देखकर मुझे चिढ़ाइए मत। देखिए, मैंने आज सैंडल ही पहनी है। तभी दोनों उसके पैरों की तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने सच में चप्पल की जगह सैंडल पहनी थी। क्या बात है, चप्पल वाली बहू को जल्दी अकल आ गई, वरना मुझे तो लगा था ये चप्पल पहनने वाली चप्पल खाकर ही मानेगी। बस माँ, अब वो सैंडल वाली हो गई है। आप लोग भी ना। तभी तीनों हंसने लगते हैं और फिर एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। राज, कहाँ हो तुम? मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। बस साक्षी, मैं भी आ जाऊंगा फटाफट से। ओके, आई एम वेटिंग। राज फोन काटकर अपने दोस्त ऋषभ को कहता है, यार आज और बाइक दिखा दे, कुछ अर्जेंट काम है। क्या यार, तू फिर से बाइक मांग रहा है? भाई दिखा दे, मैं जल्दी ले आऊंगा। यार तुझे पता है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, इसमें बहुत कम पेट्रोल है। ऋषभ, तू फिक्र मत कर यार, मैं डलवा दूंगा पेट्रोल और ध्यान से लेके जाऊंगा। अब जाऊं क्या? चल ठीक है यार, और हाँ धीरे चलाइयो और थोड़ी जल्दी आइयो। इतना कहकर वो बाइक लेकर फटाफट से साक्षी के पास पहुंचता है और साक्षी अपनी कार को पार्क कर देती है और उसे हाय कहते हुए बोलती है, हाय राज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, जल्दी बैठो अब। राज साक्षी को अपनी बाइक पर बिठाकर उसे राइड्स पर ले जाता है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में लंच करने जाते हैं और कुछ ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ पार्क में आ जाते हैं, जहाँ साक्षी राज के कंधे पर सर रखकर उसकी साइड में बैठी होती है और राज उससे बोलता है, साक्षी एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई जॉब है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हैंडसम भी नहीं हूँ, तब भी तुम मुझसे प्यार करती हो। आखिर क्यों? क्यों करती हो?
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। हर चीज पैसे और लुक्स नहीं होती है। अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा ना कि मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारी क्लास लगा देती हूँ अभी। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूंगा ऐसा। आई लव यू सो मच साक्षी। आई लव यू टू राज। वक्त बीतता जाता है और राज साक्षी से हमेशा जब भी मिलने आता तो अपने दोस्त ऋषभ से मिन्नतें कर कर बाइक मांग कर लाता और साक्षी को हमेशा उस पर ही घुमाया करता। ऐसे ही एक दिन दोनों कैफे में बैठे होते हैं कि तभी राज को एक कॉल आता है। जी सर, ओके डन। क्या हुआ यार, किसका कॉल था? वो कल मेरा इंटरव्यू फिक्स हुआ है। ओके, कल अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट माय लव। हाँ साक्षी। अरे साक्षी तुम मत करो, मैं पे करता हूँ। अरे कोई बात नहीं राज, मैं कर रही हूँ ना, तुम नेक्स्ट टाइम कर देना। अगले दिन राज अपना इंटरव्यू देकर आ जाता है, जहां उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और सैड होकर वो अपने घर चला जाता है। वहीं साक्षी उसे बहुत कॉल्स करती है, लेकिन वो उसकी एक भी कॉल को आंसर नहीं करता। तो वहीं राज के घर उसके कुछ दोस्त आते हैं, जो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। इस सब से उसे हैंगओवर हो जाता है, जिसके बाद उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ साक्षी उसे कॉल करती रहती है और खुद ही मन में सोचती है, क्या करूं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ऊपर से राज का फोन भी नहीं लग रहा है। घर की चाबी तो है मेरे पास, एक काम करती हूँ वही चली जाती हूँ, पर घर आएगा तो पता चल जाएगा। इतना बोलकर साक्षी उसके घर चली जाती है और चाबी से दरवाजा खोलते ही जब वो फ्लैट में आती है तो देखती है कि राज अजीब से तरीके से बेड पर लेटा हुआ है और उसके करीब जाकर उसे पता चलता है कि राज नशे में है। फिर वो उसके शूज उतारकर उसे सही से लेटाती है और वहीं चेयर पर जाकर उसके उठने का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह जब राज उठता है तो अपना सर पकड़कर बोलता है, मेरा सर। साक्षी तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी और तुम हो के कॉल भी नहीं उठा रहे थे। तुमने ड्रिंक क्यों की राज? तुम्हें पता है ना ये कितना अनहेल्दी होता है। वो साक्षी मैंने नहीं पी, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। सच में साक्षी। ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद तुम बिल्कुल नहीं पियोगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस नहीं करूँगा दोबारा। ये हुई ना बात। ऐसे ही एक दिन साक्षी अपनी माँ विनीता से राज के बारे में सब बता देती है, जिसके बाद विनीता कहती है, अरे मैं क्या बताऊं, तेरे पापा ही बताएंगे इसके बारे में। मैं जाती हूँ, मुझे पूजा करनी है। ठीक है मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। साक्षी अपनी कार लेकर राज से मिलने जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में वो अपने दोस्त भुवन को फोन करके बुला लेती है और भुवन जैसे ही आता है तो वो उससे पूछता है, साक्षी वो लड़का तेरे लायक नहीं है। अरे अपना स्टैंडर्ड देख और उसका देख, तू कैसे एडजस्ट कर रही है? ना शक्ल है और ना ही सूरत, और ऊपर से जॉब भी नहीं है। यार भुवन तू ऐसे मत बोल, तुझे कोई हक नहीं है। राज बहुत अच्छा है, सब कुछ पैसा नहीं होता यार लाइफ में। सच्चा प्यार बहुत मायने रखता है जिंदगी में। और सुन, मेरी कार तू चला ले जब तक मैं राज के पास जाती हूँ। ठीक है। राज अपने दोस्त ऋषभ से एक बार फिर बाइक मांगकर ले आता है और साक्षी को अपने साथ घुमाने ले जाता है। दोनों बाइक को साइड में लगाकर एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ऋषभ राज और साक्षी को एक दूसरे के साथ देख लेता है और गुस्से से कहता है, अच्छा बेटा, तो तेरा इंटरव्यू यहाँ चल रहा है? नहीं, इंटरव्यू नहीं, तेरी आशिकी चल रही है यहाँ। तो तूने मुझसे झूठ बोलकर बाइक मांगी? वो यार मैं क्या ये चल बाइक दे मेरी। गुस्से में ऋषभ अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी साक्षी बोलती है, राज तुम्हारी बाइक नहीं थी? मुझे तुमने इतने टाइम से बताया क्यों नहीं? और तुम तो हर जगह मुझे उसी बाइक पर ले जाते थे, वो सब कैसे? साक्षी मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छिपाई। तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाइक मांगी थी। मैं इतना बेकार हूँ ना कि मेरे पास खुद की बाइक भी नहीं है। कोई बात नहीं राज, तुम इतना होपलेस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जॉब लग जाएगी तब ले लेना बाइक। नहीं यार, मैं शायद तुम्हारे लिए ठीक ही नहीं हूँ, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा बोलने की? समझ में नहीं आता। डैम इट, आई लव यू सो मच। आज के बाद दोबारा ये बात बोलने की कोशिश भी मत करना। सॉरी साक्षी, आई लव यू टू। वक्त बीतता जाता है।
राज इंटरव्यू तो देता है लेकिन उसका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद वही दोस्त एक बार फिर उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। अचानक से साक्षी उससे मिलने के लिए दोबारा उसके घर पहुंचती है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। साथ ही अगले दिन उसे कॉल करके कहती है, राज, मुझे तुमसे मिलना है और कुछ जरूरी बात बतानी है। ठीक है, हम राजधानी पार्क में मिलते हैं। ओके। जिसके बाद वो राज से वहाँ मिलने पहुँचती है और उसकी फिक्र करते हुए वो उसे बहुत सुनाती है। इसी बीच राज खुद को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब महसूस करता है क्योंकि उसका ड्रिंक करने का मन जो कर रहा था। ऐसे में वो इधर उधर देखता है, कभी अपने हाथों को रब करने लगता है। इतने में साक्षी बोलती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स वेरी अनसेफ। कुछ भी हो सकता था तुम्हें। तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ड्रिंक छोड़ दोगे। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा भाषण मत सुनाओ मुझे। पैसे दे दो फटाफट, ड्रिंक करनी है मुझे। राज उस पर जोरों से चिल्ला देता है, जिसकी वजह से साक्षी रोने लगती है और राज अपने घर चला जाता है। उसके पीछे पीछे साक्षी भी चली जाती है। वो उसे फिर से समझाती है, लेकिन राज उसका हाथ पकड़कर अपने घर से धक्का देते हुए बाहर निकाल देता है। साथ ही दरवाजा बंद करके वो उससे कहता है, साक्षी तुम प्लीज चली जाओ यार यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। राज, प्लीज ओपन द डोर। प्लीज मुझसे बात करो ना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आई रियली लव यू। अंदर जाकर राज बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करता है। साक्षी बाहर से उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अगली सुबह जब राज दरवाजा खोलता है तो देखता है कि साक्षी पूरी रात यूं ही उसके दरवाजे के बाहर बैठी रही और जैसे ही साक्षी की आंखें खुलती हैं तो वो बोलती है, राज, तुम ठीक हो ना? साक्षी मुझे माफ कर दो यार कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। राज, प्लीज मुझे कभी खुद से दूर मत करना, वरना मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अब कभी नहीं करूँगा। तुम मुझे कुछ बताने के लिए आई थी ना कल? हाँ, बताने तो आई थी, लेकिन ड्रिंक की बात मैं बता ही नहीं पाई। हाँ तो बताओ ना अब। वो बात ये थी कि मैंने तुम्हारा सीवी कंपनी में भेजा था और तुम सेलेक्ट हो चुके हो। कल तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तुम्हें बुलाया है। सच साक्षी? हाँ राज, और अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन से राज ऑफिस जाना शुरू कर देता है और अपने गलत दोस्तों का साथ भी हमेशा के लिए छोड़ देता है। साथ ही कुछ ही समय के बाद राज साक्षी के मम्मी पापा के पास जाकर उसका हाथ मांगकर उससे बड़ी ही धूमधाम से शादी कर लेता है और शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।